संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्री कोश ब्रजमंडल धाम की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय, कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोधान महोत्सव के उपलक्ष्य में यह अलभ्य लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी की स्तुति आरंभ है, 25वें पद की चर्चा चल रही है। इस पद के 3 छंद हो चुके हैं, तो हम एक बार पद का हम लोग मिलकर उच्चारण कर लेते हैं। जयत्यंजनी गर्भ अम्भूत संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारु लोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी जयति जय बालक पिकेलि कौतुक उदित चंड कर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि
रुद्र अवतार संसार पाता, विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुष, विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु, जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भू नंदने शोच मोचन विपिन, दलन घननाद बश विगत शंका, लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्षक विकटक संघट विधाई, बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु, भानुकुल केतुरण विजयदाई। जयति जय वज्रतनु दसन नख मुख विकट, चंड भुज दंड तरु तई शैल पानी, समर तैलक यंत्र तिल तमीचर, निकर पेरी डारे सुभट घाली घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल ने मिहंता, अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्वविख्यात बानैतु बिरदावली, विदुष वर्णत वेद विमल वाणी, दास तुलसी त्रास समन सीतारमण, संग शोभित राम राजधानी। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज इस पद का तीन छंद तक हो गए हैं, तीन बंद कहें छंद कहें, अब चौथा बंद है आज। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। स्पष्ट है, हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। आपकी जय हो। आप सुग्रीव ऋक्षराज जामवंत आदि के संरक्षण में अत्यंत निपुण हैं। महान बलशाली बाली के वध में मुख्य कारण आप ही हैं। आप न होते तो महाबलवान बाली का वध संभव नहीं था। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप समुद्र का लंघन करने वाले हैं। जलधि लंघन सिंह, सिंह जैसे छलांग लगा देता है, ऐसे ही कपि सिंह आप हैं। एक छलांग में आप समुद्र पार कर गए। राहु की माता सिंहिका, उसको भी बहुत मद हो चुका था, उसके मद को भी आपने मथ दिया, सिंहिका का संहार कर दिया। और रजनीचर नगर उत्पात केतु, केतु ग्रह जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है, केतु ग्रह को ही पुच्छल तारा कहते हैं। उस केतु ग्रह का उदय विनाश का सूचक होता है। महामारी, कोई बड़ा भयंकर संकट आने वाला होता है, प्रलयकारी, तो वो केतु तारा दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी ने भी इसको कहा है, उदय केतु सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। कुंभकर्ण जितने दिन सोएगा उतना अच्छा ही है, क्योंकि ये जगह तो
जाने कितने जीवों का भक्षण कर जाता है। तो इस तारे का उदित न होना ही अच्छा है, और उदित हो जाए तो कोई न कोई विनाशकारी घटना होती है। ये देश पर, नगर पर आने वाले संकट की सूचना देता है केतु तारा, उच्छल तारा। तो स्वर्णमयी लंका इस भुवन कोश का एक अतीव सुंदर नगर था, और उस अतीव सुंदर नगर के ऊपर हनुमान जी के श्रीअंग की छाया पड़ना मानो लंका के आकाश में केतु ग्रह का उदय हो गया। तो राक्षसों के लिए, लंका निवासियों के लिए जो उत्पात कारक ग्रह केतु के समान है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यहां जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण, ये बात कही गई। अब देखिए, ध्यान दें, एक बात हमारे स्मरण में आती है। आपके भी स्मरण में खूब होगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जहां मेघनाद इंद्रजित उसके प्रचंड पराक्रम से सभी मूर्छित पड़े थे, घायल पड़े थे नागपास में, किसी के जीवन का चिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। और श्री विभीषण जी महाराज वे होश में थे, वे बचे हुए थे। तो विभीषण जी महाराज हाथ में मशाल लेकर के पूरी सेना में घूम रहे थे। ये देख रहे थे कि होश में कौन है, सब मूर्छा में थे। वे विचरते हुए वृक्षराज श्री जामवंती जी महाराज के निकट आए, तो देखा जामवंती जी भी घायल तो हैं पर वे होश में हैं, बेहोशी में नहीं है, मूर्छा में नहीं है। तो उन्होंने जामवंत जी की कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने पहचाना कि विभीषण मेरे सामने प्रस्तुत हैं। तो उन्होंने पूछा, जामवंत जी महाराज ने विभीषण जी से पूछा कि आप सबसे पहले यह बतलाइए कि श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं। क्या पूछा? ये आवाज जो आ रही, इससे आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब सुनाई पड़ रहा है सबको? इसकी रिकॉर्डिंग में तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो हनुमान जी महाराज के बारे में पूछा, हनुमान जी ठीक हैं कि नहीं। विभीषण जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। विभीषण जी ने कहा, आपको प्रभु श्री राम की कुशल पूछनी चाहिए थी, महाबली लक्ष्मण जी की कुशल पूछनी चाहिए थी, आपको वानरराज सुग्रीव जी की कुशल पूछना चाहिए थी, आपको युवराज अंगद की कुशल पूछना चाहिए थी, लेकिन आप किसी की कुशल न पूछ करके केवल हनुमान जी की कुशल क्यों पूछ रहे हैं? हनुमान जी का समाचार क्यों जानना चाह रहे हैं? क्या बात है?
उचित तो यही है जो मैं बता रहा हूं, पर हनुमान जी की कौशल पूछने का प्रयोजन क्या है? तो श्री जामवंत जी महाराज ने कहा, सब ठीक ठाक हों, सब स्वस्थ हों, सब हो सवास में हों, पर हनुमान जी ठीक ठाक न हो तो सब स्वस्थ सब जीवित भी मृतक के तुल्य हैं, और सब मूर्छा में पड़े हों, सब बेहोश हों, मरणासन्न हों, पर एकमात्र केवल आंजनेय यदि सावधान हो तो फिर हमारी सेना में किसी का भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। हनुमान जी यदि जीवित हैं तो सब जीवित हैं, और हनुमान जी जीवित नहीं है तो जो जीवित हैं वे भी मृतक के तुल्य हैं। ऐसा अद्भुत हनुमान जी के प्रति भरोसा, विश्वास श्री जामवंत जी महाराज को है। लगता है इसी का संकेत गोस्वामी जी ने यहां किया है, जयति सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण। रिक्षादि सुग्रीव रिक्षादि रक्षण निपुण, क्योंकि सुग्रीव जी भी यह जानते हैं और जामवंत जी भी यह जानते हैं कि हमारी रक्षा तो केवल और केवल श्री हनुमान जी के नाते से हो रही है। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव ये है, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दूसरा भाव ये है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री सीतान्वेषण करते हुए जब पंपा सरोवर की ओर आ रहे थे तो ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव जी ने महान बलशाली, महान तेजस्वी भगवान श्री राम लक्ष्मण को आते हुए देखा। तो आते हुए जब देखा उस समय जामवंत जी भी निकट में थे, हनुमान जी भी निकट में थे, और भी बानर वीर थे। वो देखते ही सुग्रीव जी महाराज भय से उद्विग्न हो गए, और उद्विग्न ही नहीं हो गए, सीधे वहां से भागने लगे। अब सुग्रीव जी को भागते हुए देखकर सबका धैर्य टूट गया, सब भागने लगे। केवल एकमात्र हनुमान जी ऐसे थे जो स्थिरता पूर्वक विराजे थे। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा कि हे कपिराज, हे महाराज, आपके भय से उद्विग्न होकर भागने का कोई विशेष कारण तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और आपके भय से उद्विग्न होकर भागने से ये सबके सब बानर वीर अत्यंत भय से उद्विग्न हो रहे हैं। ऐसा कोई कारण तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपके भागने का कारण क्या है? सुग्रीव जी ने कहा, देखो सामने से कौन आ रहे हैं। यह हनुमान जी को पहला दर्शन था। आ रहे हैं तो आने दीजिए, आप इतने क्यों डर रहे हैं?
अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, पठवा बाल होए मन मैला, यहां सापवश आवत नहीं, यहां तो उसको सांप लगा हुआ है कि ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो उसका मस्तक फट जाएगा, इसलिए खुद तो यहां आ नहीं सकता, पर हमारा वध कराने के लिए इन युगल वीरों को उसने हमारी ओर भेजा है, और ये इतने बलिष्ठ और इतने तेजस्वी हैं कि निश्चित ही बाली ने ही इनको प्रेषित किया होगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप जैसे बुद्धिमान महानुभाव के द्वारा इस तरह की आशंका के राज्य में जीना अच्छा नहीं है। देखो एक बात है, आशंकाओं के साम्राज्य में कभी भी किसी मनुष्य को जीना नहीं चाहिए। आशंकाओं के साम्राज्य में विचरने वाला व्यक्ति अब हम क्या कहें, उसका समाधान कोई नहीं कर सकता, उसको कहीं समाधान नहीं मिलेगा। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। आशंका करने वाला व्यक्ति, शंकालु प्रकृति का व्यक्ति, उसका विश्वास सबके ऊपर से उठ जाता है। और आप, विश्वास एक ऐसी अनुपम वस्तु है कि आपके पास जितना अधिक विश्वास होगा आप उतने ज्यादा सुखी होंगे। आपके जीवन में जितना अधिक अविश्वास होगा आप उतने ज्यादा भयभीत, दुखी और परेशान होंगे। भले ही आपके साथ विश्वासघात हो जाए, छल हो जाए तो हो जाए, जो भवितव्यता थी सो हो गया। लेकिन यदि आप अविश्वास में जी रहे हैं, आशंकाओं में जी रहे हैं, तो फिर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम कहीं भी स्थिर नहीं रह पाएगा। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। एक बात महाराज जी की सुना दें। एक महापुरुष ने जिनको आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत अच्छे संत थे, श्री सुदामा कुटी में बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की और बाद में ऋषिकेश ब्रह्मपुरी में रह करके और वहीं अपना देह का त्याग किया। उनका नाम तो ऐसा विलक्षण था कि वो नाम प्रायः लोग नहीं जानते, वो तो उपनाम था। उनका नाम था श्री सिया पिया दास जी, पर ये नाम लोग नहीं जानते थे। उनको सब काका जी कहते थे। काका जी इस नाते से कहते थे कि वो पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के गुरु भाई लगते थे परंपरा के नाते से, तो इसलिए उनके गुरु भाई लगने के नाते सब लोग उनको काका जी कहते थे। पुजारी भी थे, रसोईया भी थे और सारा प्रबंधन उनके हाथ में था। शुक्ला जी तो बढ़िया से जानते, शुक्ला जी तो उनकी चिकित्सा भी किया करते थे। हमारे ऊपर भी उनका बहुत स्नेह था। ब्रह्मपुरी जब रहे तो वहाँ भी हम दर्शन करने गए उनका,
तो सजल हो गए। बोले हम सोचते थे कि सबने अब हमको छोड़ दिया है, कोई मेरे पास नहीं आता है, आप भी बहुत बड़े महंत हो गए हो, श्री महंत हो गए हो, बड़े वक्ता हो गए हो, अब हमारे जैसे अभ्यागत साधुओं की खबर लेने कहाँ आओगे। लेकिन मेरे रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा है तुम्हारे लिए। बड़े बहुत स्नेह करते थे। तो श्री पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचौक में जब हम महंत पद पर प्रतिष्ठित हुए तो कुछ समय के बाद, शायद 2-4 महीने ही बीते होंगे, श्री काका जी ने हमको अपने कक्ष में बुलाया। अब वो नहीं है इसलिए हम एकांत की बात उजागर रूप से कह रहे हैं। एकांत में बुलाया, बोले देखो आप पोथी के पंडित तो हैं, पर आपको व्यवहार का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और हम बचपन से साधुओं में आए हैं, यही हमने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो हमें खूब अनुभव है, लंबा अनुभव है। तो आप सफल महंत के रूप में प्रतिष्ठित बने रहें, इसकी कुछ बारीकियां हम आपको समझाना चाहते हैं। पर यह बात किसी से कहना नहीं। आप लोग कहेंगे उन्होंने कहा कहना नहीं और आप तो इतने लोगों के बीच में कह रहे हैं, वो बात समझ में आ जाएगी आपके। बोले किसी से कहना नहीं, जरूर आज्ञा करो आप। बोले सफल महंती का प्रथम सूत्र है, कभी किसी पर विश्वास नहीं करना। अपनी छाया को भी शंका की दृष्टि से देखना, ये कौन है। और अपना भेद कभी किसी को बताना नहीं, दूसरे का भेद ले लेना, ये दूसरा सूत्र है। किसी पर विश्वास नहीं करना, छाया पर भी विश्वास नहीं करना, और ऐसी बात करना कि दूसरे की मन की तो पता चल जाए, आपके मन की कोई ना जान सके। तीसरी बात यह है कि आप बड़े सरल हो, तमाम कुछ बातें बताई कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, इतने देर तक महंती करने के बाद फिर हटा दिया गया, फिर रोड पर आ गए तो हाथ में कुछ नहीं था उनके। तो इसलिए सारी बात महाराज जी को भी नहीं बताना, थोड़ा सा कुछ रखना। ध्यान में समझ गए ना संकेत, थोड़ा सा कुछ बचा के रखना। जो कुछ आपको आता है, मिलता है, वो सही सही पूरा पूरा महाराज को मत बताना। कुछ आधा पाधा बता दिया, कुछ थोड़ा रखा। अरे आखिर भगवान की ही सेवा में तो लगेगा, संतों की सेवा में कोई परिवार में तो जाएगा नहीं। पर ये सफल महंती के सूत्र हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब आप यदि एक प्राचीन स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हैं तो हमारी बातें मानेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इसलिए मैंने आपको एकांत में बुलाया। अब हमारे दिमाग में ये सब बातें घूमने लगी। हमने मन में सोचा कि हमारी तो प्रकृति ही नहीं है अविश्वास करने की। हम तो सब पर एकदम विश्वास करके निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अब ये नई बात। फिर दूसरी बात, महाराज जी पूछेंगे और उनको हम झूठ मूठ बतावें कि वहाँ गए थे, वहाँ से ये मिला और मिला ये, और बतावें ये। और हमारे पूज्य श्री महाराज जी भी ऐसे विलक्षण दिव्य महापुरुष थे कि हम कहीं से कथा करके आते तो वो पहले
हमसे ही पूछते, हम सारी बात बताते। फिर वो अलग अलग समय में त्यागी जी से पूछते, फिर कभी मदन मोहन दास जी से पूछते, 2-4 लोगों से पूछ के फिर पक्का करते कि हाँ कहीं क्या सही बात है। ध्यान में यही बात, ये भी हम जानते ही थे। मैंने कहा एक तो स्वयं ऐसी प्रकृति नहीं, फिर गुरुसन कपट मित्र सन चोरी, कह होए निर्धन कह होए खोड़ी, होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। और गुरुजी से ही हम छल करेंगे, वो पूछेंगे कुछ और हम बताएंगे कुछ, तो आखिर हमारा क्या होगा। पर एक महापुरुष ने हमको वचनबद्ध करा लिया, अब हम क्या करें। अभी दिमाग में ऐसी उथल पुथल मची कि हम जो सहज शांत रहने वाले अशांत हो गया, चित्त अशांत हो गया। अब उन्होंने ये और कह दिया कि अपनी बात किसी, हमने जो बात कही वो किसी को बताना नहीं। पर मैंने कहा कि कुछ भी हो, आज तक कभी कोई अच्छी बुरी बात पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी से छिपाई नहीं गई है। अपने मन में उथल पुथल मच रही है तो पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में हमें अपने मन की बात रखनी चाहिए। और कोई कुछ भी कहे, पर हमारे लिए परम प्रमाण यही है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जो कह देंगे वो हमारे लिए परम प्रमाण। ऐसा हमने मन में निश्चय किया। तो दोपहर में तो उन्होंने बुला के हमको ये बताया था, और शाम को ही एकांत अवसर देखकर पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में हमने ये सारी बात रख दी। महाराज जी बोले, पुराने महात्मा हैं, व्यवहार की दृष्टि से, सफल महंताई की दृष्टि से उन्होंने जो कुछ कहा है 100% सत्य है। पर अपने को शंका के राज्य में नहीं जीना है, अविश्वास के राज्य में नहीं जीना है, अपने को सर्वत्र भगवत भाव बनाने का प्रयास करना है। किसी पर अश्रद्धा नहीं, किसी पर अविश्वास नहीं। बोले देखो संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, इस बात को हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हमारे विश्वास करने से किसी ने हमारे साथ छल कर दिया, हमारी हानि हो गई, तो वह हानि लौकिक हानि ही तो हुई। और लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट होने वाली न हो? वो तो नष्ट होने वाली ही है। आज हो चाहे 10-20 वर्ष पीछे नष्ट हो। आप कहां तक बनाओगे संसार को? संसार तो बिगड़ने वाला, बिगड़ा बिगड़ाया है। किंतु अविश्वास करने से, अश्रद्धा करने से, सब पर शंका करने से परमार्थ बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक जगत में कोई हानि हो तो हो, उस हानि को सहा जा सकता है, किंतु जिस काम के लिए हमें भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया है, वो हमारे जीवन का परमार्थ ही बिगड़ जाए, ऐसा काम अपने को कभी नहीं करना है। चाहे रोड पर खड़े होना पड़े, चाहे जैसी परिस्थिति में रहना पड़े, चाहे जो कुछ त्यागना पड़े, कभी अपने गुरुजनों से झूठा व्यवहार नहीं, असत्य व्यवहार नहीं। जो है सो सामने है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो होगा सो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। ये बातें केवल दूसरों को सुनाने की नहीं है, ये स्वयं समझने की, स्वीकार करने की। इसलिए मेरी समझ में तो नहीं आता कि तुम सब पर संदेह करो। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बढ़िया होगा। और जैसे ही उन्होंने कृपा करके ये बात बताई, तो मन की सारी उथल पुथल उसी समय शांत हो गई, और भगवत कृपा से अब तक वैसा ही
गुरुदेव भगवान की कृपा से बना हुआ है। हमारे निकट रहने वाले संत या बाबूजी या अन्य कोई व्यक्ति शायद स्मरण नहीं करते होंगे कि कभी हम कोई बात पूछते भी हों। कोई कुछ सेवा धर गया, उसकी भी प्रायः स्मृति नहीं रह जाती है। यदि निकट वाले ने सावधान होकर उसको ठीक नहीं किया तो कोई धर गया, कोई उठा ले गया। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये केवल श्री सद्गुरु भगवान की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। उस स्थान को किस परिस्थिति में वहां से हटना पड़ा सब लोग जानते हैं। और जब यहां आए, जहां बैठे हम लोग, ये खंडहर था, सामने पुराना मंदिर था, पीछे बहुत समय के बाद टीन सेट पड़ा पीछे। पहले टीन सेट भी नहीं था, पहले पीछे कहाँ टीन सेट था, बाद में टीन सेट डलवाया। और जब यहाँ आए हैं तो खाने के लिए अन्न नहीं था एक मुट्ठी, और खर्च के लिए 1 रुपया नहीं था। इस भूमि को सुरक्षित करने में लिखा पढ़ी में कुछ पैसा देना पड़ा था, कर्ज जरूर खोपड़ी पे था। और अत्यंत निश्चिंत होके यहाँ सोए। सावन का महीना था, बादल थे, बरसात का मौसम था, खिन्नी का पेड़ था, उसके नीचे सोए थे पटिया पे। दीनबंधु दास जी को खबर होगी, रात्रि को 12 बजे समाधि की, कपूर से आरती करके 12 घाट वाले महंत जी ने आरती की, और पहली भेंट 100 रुपया उन्होंने हमारे पास रखा। और बरसात के मौसम में खुले आकाश के नीचे हम लोग निश्चिंत होकर सोए। और ठाकुर जी की लीला देखिए आप, प्रातः काल ही एक महानुभाव आए गुजरात के। उन्होंने देखा भीतर तो वहाँ इतने लोग और खाने पीने की व्यवस्था नहीं। वे मथुरा से जाकर के बनाने खाने के बर्तन और राशन लेके आ गए बिना कहे। और राधा गोविंद कुटी में कथा चल रही थी। कथा नहीं चल रही थी, कथा तो बाद की बात है। तो राधा गोविंद कुटी में, हाँ कथा चल रही थी राधा गोविंद कुटी में। राधा गोविंद कुटी में उस समय कथा चल रही थी। तो बगल में एक रामायणी जी महाराज विराजते थे, बाबा प्यारी मोहनदास जी का आश्रम आप जानते हैं। तो उन महापुरुष के बारे में ये लोग कहते थे कि वो खर्च नहीं करते हैं। हाँ, उनको पता नहीं कैसे खबर पड़ी, 4 बोरी गेहूं उन्होंने यहाँ भेजा दूसरे दिन, जिनको लोग कहते हैं कि वो कभी खर्च कर ही नहीं सकते। और आपको आश्चर्य होगा, हम स्वयं आश्चर्य करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का इस दास के चित्त पर इतना भी प्रभाव नहीं हुआ। कथा प्रभावित नहीं हुई, प्रेम से कथा जैसे कह रहे थे वैसे कहते रह गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता चला कि ऐसा किसी के साथ हो जाए, बना बनाए स्थान से निकलना पड़े, सब कुछ छोड़ के निकलना पड़े, और फिर इतने धैर्यपूर्वक भगवत चर्चा कैसे संभव है। दास के मन में उस समय एक ही बात आई, और ये है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्संग की महिमा। लोग कहते सत्संग से क्या होता है। हमारे मन में इतनी प्रसन्नता हुई, हमारे मन में आया कि स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि 50 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद भी तो सब कुछ छूटना है। शरीर छूटेगा तो उसके साथ सब छूट जाएगा। तो भगवान कितने दयामय हैं, जिसको 50 साल के बाद हमें छोड़ना था, भगवान ने वो त्याग 50 साल के पहले करा दिया।
तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। ये बात मन में आई, बड़ा अच्छा हुआ। अब उसी खंडहर वाली जगह में हम आप सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, और जिस स्थान से यहां आना पड़ा उस स्थान को रघुनाथ जी ने बड़े दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट करा दिया, और सारी सेवा व्यवस्था सब उत्तम से उत्तम हो रही है। तो अब हम कैसे ये बात कहें कि आशंका, अविश्वास, अश्रद्धा से समाधान होगा? हमको ऐसा समझ में आया कि विश्वास से समाधान हुआ है। विश्वास करना सीखना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्राम। शास्त्री जी, नास्तिक का विश्वास बहुत कमजोर होता है, इसलिए आस्तिकता जितनी पुष्ट होगी विश्वास उतना पुष्ट होगा। फिर से सुने, आस्तिकता जितनी पुष्ट होगी आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उतना पुष्ट होगा। आपकी आस्तिकता जितनी दुर्बल होती चली जाएगी आपका विश्वास उतना क्षीण होता चला जाएगा। और यदि हम कहें कि श्रद्धा विश्वास की वृद्धि ही साधक की आध्यात्मिक उन्नति है और श्रद्धा विश्वास का ह्रास ही साधक की घोर अवनति है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास निरंतर बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, हम आत्मकल्याण की दिशा में चल रहे हैं। और यदि ये दोनों चीजें दुर्बल होती चली जा रही हैं तो समझना चाहिए कि हम उल्टी रास्ता पर चल रहे हैं, विपरीत मार्ग पर हम चल रहे हैं। बहुत बड़ी महिमा है विश्वास की, बहुत बड़ी महिमा विश्वास की। इतना भी विश्वास भगवान पर करके तो देखो, चमत्कारों की भरमार आपके जीवन में हो जाएगी। इतना सा विश्वास, आप पूर्ण विश्वास कर लो फिर तो क्या कहना है। आहा, ये श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने बड़ा महत्व दिया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा को भगवती पार्वती का स्वरूप कहा, विश्वास को भगवान शिव का स्वरूप कहा। कहते इनके अभाव में, श्रद्धा पार्वती है तो विश्वास भगवान शिव है, इनके अभाव में अंतःकरण में स्थित परमात्मा की भी अनुभूति साधक को नहीं हो पाती है। भगवती पार्वती को श्रद्धा का स्वरूप क्यों कहा? भगवती पार्वती जगदम्बा को श्रद्धा का स्वरूप इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों में, गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। बहुत ध्यान दें, केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि हम केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा ये परिभाषा करेंगे तो ये निश्चय पूर्वक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से वेदों का जो तात्पर्य समझा है वो ठीक है।
क्योंकि मुह्यन्ति यत् सूरयः, यत् यस्मिन् विषये सूरयः अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े सूर्य भी मोहित हो जाते हैं। वेद की दुहाई देकर के लोग हिंसा में प्रवृत्त हो गए, वेद की दुहाई देके न जाने क्या क्या नहीं करने लग गए। तो केवल वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा नहीं, बोले जब वेद में ऐसी आशंका है कि हम उनका तात्पर्य ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं और वो कहना कुछ चाहते हैं, हम समझें कुछ और कुछ का कुछ कर डालें तो हानि हमारी हो जाएगी। यदि ऐसी आशंका वेद के संबंध में है तो जाने दो वेद को, फिर केवल यही लक्षण बनाओ, गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा है। ये लक्षण करोगे तो घोर अनर्थ हो जाएगा। फिर चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता, गुरु बने सब डोल रहे हैं, और वे चाहते नहीं कि जीव का कल्याण हो, वो चाहते हैं ये केवल हमारी स्वार्थ पूर्ति में जीवन भर लगा रहे। बंधुआ मजदूर जानते हो? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर से भी गई बीती स्थिति वे शिष्यों की कर देते हैं, और दोनों ही अपना अपना दाव खेलते हैं। गुरु जी अपना दाव खेलते हैं, चेला जी अपना दाव खेलते हैं। कल्याण किसी का नहीं होता। तो जो वर्तमान समय में जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, शौचाचार में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे स्वेच्छाचारी लोग, दंभी पाखंडी लोग गुरु बने डोल रहे हैं। मनमाने पंथ, मनमाने मार्ग उन्होंने चला दिए हैं। गीता, रामायण, भागवत जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, उनसे जीवों को विमुख करा रहे हैं। सत्संग की सच्ची बात स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की जैसी बताने वाले बहुत कम हैं। तो फिर ऐसे गुरुओं के लिए जो केवल धन का संग्रह करने में लगे हैं, जिन्हें अपने कल्याण की चिंता भी नहीं है, शिष्यों के कल्याण की तो कोसों दूर तक चिंता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ही श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज को लिखना पड़ा, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। ये जो उनका प्रवचन छपा वो ऐसे ही लोगों के लिए छपा जो गुरु के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। इसलिए केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कहना भी गलत हो जाएगा। तब लक्षण क्या बना? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद गुरु, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है वेद में जो गुरु का लक्षण कहा है वह जिसमें घटित होता वो वेद गुरु। ध्यान में आई बात? वेद गुरु, वैदिक सदाचार संपन्न गुरु, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे वैदिक सदाचार संपन्न गुरु देवर्षि नारद जी हैं, और नारद जी के वचनों में पार्वती जी ने विश्वास किया। कितना विश्वास किया? पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तर्षि आए तो पार्वती जी ने क्या कहा? तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें शतवार महेशु। तजो न नारद कर उपदेशु, मैं गुरुदेव ने जो हमको बताया है उससे मैं हट नहीं सकती। आपकी तो चले क्या, जिन भोले बाबा को पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप कर रही हूं,
वे स्वयं 100 बार आकर हमसे कहें कि नारद जी ने जो बताया है वो रास्ता छोड़ दो, तो भी नारद जी की बात मैं छोड़ूंगी नहीं, नारद जी के उपदेश से विमुख नहीं हूं। यह है श्रद्धा। नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, तो ऐसी गुरु वचनों में ऐसी श्रद्धा कर ली पार्वती जी ने कि भगवती जगदम्बा पार्वती जी कह रही हैं, क्या कह रही है? जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। यह है निश्चय। गुरु वचनों में विश्वास, श्रद्धा और निश्चय। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें भगवान शिव के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, तो सैकड़ों जन्म लग जाएं तो भी मैं, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों तक हमारी यही रगड़ रहेगी, वर्ण करूंगी तो भगवान शिव का, नहीं तो अविवाहित ही रह जाऊं। इसलिए इसको श्रद्धा कहा गया। अब देखो, श्रद्धा जिनमें उत्पन्न हो जाती है, वस्तुतः जिसे हम श्रद्धा कहेंगे, वह उत्पन्न जिसमें हो जाएगी, फिर वो कम नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है और जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, उसके दिव्य गुण देखकर या उसकी विशेषताएं देखकर आपकी श्रद्धा जग गई है। अब आप हमको प्रामाणिक मानते हैं, तो हमने आपसे जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका जो श्रद्धेय है, उसके जीवन के ऐसे प्रसंग हमने आपको सुनाए जिनसे आपकी श्रद्धा तत्काल नष्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं, उस समय आप अपने अंतःकरण पर हाथ रखकर देखना, छाती पर हाथ धर के देखना कि अब हमारी श्रद्धा कितनी रह गई। ईमानदारी से कहो, क्या जैसी श्रद्धा पहले थी, यथार्थ जानने के बाद वैसी श्रद्धा रहेगी? व्यवहार में रहेगी वैसी श्रद्धा? और हम तो इनको बड़ा भारी मानते थे, ऐसे हैं, अरे राम, इनका ये चरित्र है, लंबी डंडोत। और भगवान शिव, नारद जी का चरित्र, गुरु जी का चरित्र पार्वती जी को सुना रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी की हालत क्या थी जानती हो? जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे विधि मिले। ध्यान में आई बात? विश्वमोहिनी के आकर्षण में नारद जी की हालत ये हो गई। भगवान से भी उन्होंने अमर्यादित व्यवहार किया। लेकिन इतना चरित्र सुनने के बाद भी पार्वती जी के चित्त में भूलकर ये बात नहीं आई कि गुरुजी में कोई दोष है। गुरुजी में काम है, गुरुजी में क्रोध है, गुरुजी में लोभ है, गुरुजी में मोह है, गुरुजी में अभिमान है, जिता काम अहमिति मन माही, गुरुजी में अहंकार है। गुरुजी में दोष पार्वती जी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पार्वती जी पूछती हैं कि आप कहते हैं कि एक बार भगवान का अवतार नारद जी के शाप के कारण हुआ,
तो ये नहीं पूछा पार्वती जी ने, अरे बताओ गुरु जी की बुद्धि खराब कैसे हो गई, गुरु जी ने अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को श्राप कैसे दे दिया। ये पार्वती जी नहीं बोली। पार्वती जी बोली, का अपराध रमापति कीना, गुरु जी से तो गलती हो ही नहीं सकती है। नारायण ने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। शंकर जी कुछ बोले तो नहीं, पर शंकर जी का रोम रोम खिल गया। ऐसी गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा जिसके होवे, श्री राम कथा सुनने का अधिकारी वही है। दूसरा चरित्र सुनाऊं वाल्मीकि रामायण के अनुसार। भगवान श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पधारे। धनुष यज्ञ के प्रसंग में चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, सिद्धाश्रम से चले हैं, जनकपुर पहुंच गए। वहां अहिल्योद्धार की सूचना जब अहिल्या जी के पुत्र निमि वंश के कुल पुरोहित गौतम महर्षि के पुत्र अहिल्यानंदन श्री शतानंद जी को जब ये बात प्राप्त हुई तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी माता शाप से मुक्त हुई और उनका मेरे पूज्य पिताजी से मिलन हो गया। बहुत प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद उन्होंने विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया। देखो बात कहनी नहीं चले पर हम कह देते हैं। एक कहावत है, नहले पे दहला, कहावत है कि नहीं क्या, नहले पे दहला। वो नहले पे दहला जैसा काम किया सतानंद जी ने। क्योंकि अहिल्या को कैसे शाप मिला, अहिल्या की क्या गलती बनी, ये सारी बात विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी दे क्या, हाँ धीर धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो मन में सोचा सतानंद जी ने कि मेरी माता की जो बातें नहीं बतानी चाहिए थी वो सब बातें बता दी गई, मैं क्यों चूकूं। मुझे भी पता है कि विश्वामित्र जी के जीवन के कौन कौन से कमजोर प्रसंग हैं। उन्होंने कहा, रामभद्र, मेरे पिता और मेरी माता के संबंध में तो आपको महर्षि ने बताया ही होगा, पर जिन महर्षि के चरणों में, विश्वामित्र जी के चरणों में आपको निवास करते हुए ये सब शिक्षा प्राप्त करने का, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, वो सामान्य ऋषि नहीं हैं। हम तुम्हें उनके पूर्व प्रसंग सुनाते हैं। तो जैसे ढिक धर के बोलना ना, ढिक धर के सुनाया उन्होंने। वो वाल्मीकि रामायण उठा के आप देख लेना बालकांड में। अरे थोड़ी मोड़ा सुना देते, अच्छी अच्छी बातें सुनाते, कुछ नहीं, सीधे वहां से शुरू किया झगड़ा से। ये राजा थे और फिर ये गए वशिष्ठ जी के आश्रम में और वहाँ उनका आतिथ्य हुआ, फिर उन्होंने गाय मांगी, फिर ये हुआ वो हुआ, और आपके गुरुजी के सब पुत्रों को मरवा दिया राक्षस के द्वारा। ऐसा झगड़ा चला आपके पूर्वज त्रिशंकु के साथ कैसा किया इन्होंने, हरिश्चंद्र के साथ क्या काम किया इन्होंने। माने ये प्रमाणित कर दिया कि ये तुम्हारे खानदानी दुश्मन हैं। और एक जगह दो जगह इनसे चूक हुई। रंभा आई, बोले शैली भव सुदुर्मते, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, शैली भव, शिला हो जाओ, उसको साप दे दिया। मेनका के गर्भ से एक कन्या को जन्म दे दिया, उसे कम से कम शाप नहीं दिया, पर वहां तपस्या में विघ्न हो गया।
चारों दिशाओं में इन्होंने तपस्या की, सब जगह इनको विघ्न ही आया। माने उनके चरित्र को सुनाकर ये सिद्ध कर दिया कि ये बड़े क्रोधी हैं, इनमें काम भी प्रबल है, क्रोध भी प्रबल है, आसक्ति भी प्रबल है, और आपके पूर्वजों से दुश्मनाई भी इनकी रही है, और देखो अब तुमसे ही सेवा ले रहे हैं। तो राम जी के मन में ये आना चाहिए कि अरे राम, ये महात्मा, ये स्वार्थी महात्मा, बताओ हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया और स्वयं ऐसे, और हमसे कहते हैं, हमसे चरण दबा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। ये बात रघुनाथ जी के मन में नहीं आई है। उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जहां विश्वामित्र कहते हैं मेनका सूर्योदय हो गया है, मैं स्नान करूंगा और संध्योपासन की तैयारी करो। उसने कहा आज पहली बार सूर्योदय हुआ है, 12 साल बीत गए, आपको पता नहीं है कब सूर्यास्त हुआ, कब सूर्योदय हुआ। लो, आज अनहोता सूर्योदय हुआ है। अब हम आपसे पूछते हैं, जीवन के ऐसे प्रसंगों को सुनकर भला किसकी श्रद्धा रह जाएगी? पर प्रभु श्री राम ने दिखाया श्रद्धा कहते किसको हैं। आप वाल्मीकि रामायण का वो प्रकरण उठा करके देखें तो राम जी के नेत्र भर आए, राम जी पुलकित हो गए, और वो बड़े विस्मय से महर्षि की ओर देखने लगे, और उनकी श्रद्धा और अनंत गुणित बढ़ गई। ऐसे समर्थ महापुरुष वे हमें गुरु के रूप में मिले हैं, हम तो धन्य हो गए। तीसरी बात पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मुख से सुनी हुई, एक जैसी बात दोनों महापुरुषों के मुख से। महाराज जी भी यही बात कहते थे, स्वामी जी के एक प्रवचन में हमने सुना। श्रद्धा कहते किसको है? 5 पुत्रों का सिर काटने वाला अश्वत्थामा सामने बंधा हुआ पड़ा है, और उसको देखकर द्रौपदी की श्रद्धा जग रही है। द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरांगुरु। अरे खोल दो, खोल दो, ये ब्राह्मण है, ये तो सबका गुरु है। गुरु नहीं, स एष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। ये तो साक्षात भगवान द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। तो स्वामी जी की वाणी से सुना था, इसको श्रद्धा कहते हैं। और इस श्रद्धा पर श्री कृष्ण न्योछावर हो गए, धन्य है द्रौपदी, तुम्हारी ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। इसलिए वेद प्रार्थना की, श्रद्धा चनो में व्यगमत अतिथिश्च लभे मही। हे भगवान, ऐसी कृपा करें हमारी श्रद्धा कमजोर न पड़े, और हम कभी अतिथियों से वंचित न रहें। हमेशा हमारे घर पर अतिथियों का आवागमन बना रहे, उनकी जूठन गिरती रहे, ये प्रार्थना की गई। तो आशंकाओं में व्यक्ति जितना घिरा रहेगा, वह आशंका आएंगी ही तब, संदेह शंका की सृष्टि ही तभी हो जाएगी। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा तभी होगा जब उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। तो सुग्रीव जी की श्रद्धा, सुग्रीव जी का विश्वास बड़ा शिथिल हो चुका है, आशंका में जी रहे हैं वो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि केवल देखने मात्र से किसी के संबंध में इस प्रकार का भाव दृढ़ कर लेना,
ये बुद्धिमानी तो नहीं है। देखो, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे, हनुमान जी कह रहे हैं, कभी ऐसा अवसर जीवन में आवे तो हे महाराज सुग्रीव, पहले उस व्यक्ति के पास जाकर उससे संपर्क स्थापित करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। क्यों? बोले उसके भाव की अभिव्यक्ति उसके स्वरूप में अवश्य हो जाएगी। हनुमान जी कह रहे हैं, चेहरा पढ़ लेना। रहीमन जी का एक दोहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। यदि वो अनुचित भाव लेकर आया होगा तो उसकी आकृति प्रकृति बोली चाली से जरूर पता चल जाएगा। तो यदि ऐसी आशंका आपके मन में भी है तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। आप संपर्क स्थापित करके पता लगाइए कि आखिर वो किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, किसने भेजा है। सुग्रीव जी बोले, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, तो तुम ही चले जाओ। हनुमान जी बोले जरूर। और श्री हनुमान जी महाराज वहां गए, कहाँ? पंपा सरोवर के निकट। वहां जैसे ही पहुंचे तो माथ नाय पूछत अस भयऊ। माथ नाय, हनुमान जी बटुक के रूप में हैं। बटुक माने ब्रह्मचारी। हनुमान जी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में हैं। ब्रह्मचारी तो वो है ही हैं, पर जैसे बटुक होता ना, पलाश दंड लेकर मूज की मेखला धारण करके, ऐसे हनुमान जी वहां पहुंचे बटुक के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, क्योंकि उनको इच्छा रूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त है हनुमान जी को। तो बटुक रूप में श्री हनुमान जी वहां पहुंचे और माथ नाय पूछत अस भयऊ, सिर झुकाकर ये पूछने लगे, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस लिए आए हैं। तो महाराज यहां कुछ महानुभावों का ऐसा मत है कि हनुमान जी परीक्षा के लिए गए तो सही, पर क्या परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा कोई ले सकता है? तो उनसे थोड़ा बिगड़ गई परीक्षा। क्या? बोले ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि वो सहसा किसी को वंदन नहीं करता है। पता चले कि ये वंदनीय है तो वंदन करेगा। और ये बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में गए। माथ नाय, भगवान के धनुष बाण से तो लग रहा है कि क्षत्रिय हैं, तो स्वरूप देखकर लग रहा है ये क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय को भला ब्राह्मण क्यों वंदन करेगा? इसलिए वो कपट पुरुष